अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 37 का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा, राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि सुन मेरे दिल आप लोग किस जोन में है कि आप लोग मेरी तरह उसको देखे जा रहे हैं और आपके बात भी मैं कर रही हूँ। खैर एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो हमशा है वो अमार को टिकट्स दे रही है दुबई जाने के, ताकि तुम भी सदफ से जाके कहती है तुम उससे बात कर लो। अगर उसकी आंखों में आंसू आ गए तो समझ लेना कि वो मान जाएगी, तुम्हें माफ़ कर दोगे, ना है तो ये समझ लेना कि वो पिछली रात बिलाल अब्दुल्ला से मिल चुके। क्या लॉजिक है। अगेन मैं हर पॉइंट के साथ मेरा यही सवाल है, डाइवोर्स अगर हो गई है तो ये सब क्यों हो रहा है, और नहीं हुई तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा था होगी। ये तो ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है कि किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आ रही। तो आगे से उसको जो हमशा है वो सदफ सॉरी अमार को कहती है कि तुमने अपनी ईगो शी को ना सब पीछे छोड़ देना, कोई चीज़ इस तरह नहीं रखनी। और जो सदफ मैडम है वो तैयार होकर बिलाल अब्दुल्ला से मिलने जाती है, जो वहाँ का उसका एम्प्लॉय है। वो उसको बिलाल अब्दुल्ला का वो उसको कहता है कि उस सर को ज़रूरी मीटिंग है, वो सिंगापुर चले गए। ये घर आके अपनी माँ को फ़ोन करती है और मतलब रोई होती है। तो उसकी माँ कहती है तुम रोई हो, कहती है यही माँ होती है जो पहचान जाती है। कहते क्या हुआ, कहती है वो सिंगापुर चला गया मुझे बताया बगैर। कहते सामने से गया, कहते देखा भी नहीं। तो वो उसको पीछे से खाने के लिए बुलाने आती है, खाना नहीं खाती ना, कहते नहीं मैं थोड़ी देर में। तो उसकी अम्मा कहती है जो तुम्हें देखे बगैर चला गया वो अपने खाने को कभी टाइम से लेट नहीं करेगा, तो तुम क्यों नहीं खा रही, खाना खाने जाते हो। और कहीं ना कहीं जब ये बाहर जाती है तो वो जो उसकी है वो साथी होती है, वो कहती है कि आप उनसे बात करती, वो उनका टाइम दिल भर गया होगा इसलिए वो चले गए। और फिर उसे बता भी देती है कि ये सर जो है कहीं कहीं, जब उसने कहा उसका दिल भर गया होगा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि बिलाल अब्दुल्ला ने इसको ना कहा होगा कि तुम इससे, क्योंकि एक दो दफ़ा फ़ोन भी आता तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बिलाल अब्दुल्ला ही ना कह रहा हो कि इसके सामने इस तरह की बातें करो। बट अगले सेकंड वो उसको ये भी बता देती है कि वो सिंगापुर नहीं गया, वो यहीं है। बट इसको जो है क्लैरिटी वगैरह तो है नहीं कि वो यहाँ है या नहीं है। अच्छा डोरबेल होती है, इसे कहते नहीं नहीं तुम बैठो, मैं सदफ कहती है मैं खोलती हूँ। पूछती है कौन कौन, कोई जवाब नहीं देता, कहते कोई और होगा। तो कहती है वो जो उसकी हेल्पर होते हैं वो कहते नहीं मैम यहाँ पे कोई ऐसे नहीं आ सकता। ये दरवाज़ा खोलती है तो अमार आ जाता है, उसे अंदर बुला लेती है। और ये जो इसके हेल्पर है ये कॉल पे फिर किसी को बता भी रही होती है कि आया है सारिया है वो, ये इसको बिठा के पिला के चाय, कहती है हाँ, वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, कहती है ऐसी बात बोलो जो मेरे दिल में तो जाए। अगेन वही सवाल, डाइवोर्स अगर नहीं हुई तो चलो एक लॉजिक समझ आती है, और अगर नहीं हुई तो फिर वो सब वर्ड्स क्यों बोले कि हो गई है, और अगर हो गई है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सदफ अपनी अम्मा को जाके फ़ोन पे फिर फ़ोन करती है, वो आया। अम्मा कहती है बिलाल अब्दुल्ला, कहती है नहीं अमारा है, उसे मैंने अंदर बुला लिया, वरना वो चाय दी है। और उसको कहती है मैंने तुम्हें इसलिए अंदर बुलाया ताकि यहाँ पाकिस्तानी पुलिस नहीं है, ये दूसरी पुलिस है, यहाँ से तुम्हें फ़ौरन पकड़ के ले जाते। वो कहती है कोई ऐसी बात करो जो मेरे दिल कहता है मैं शर्मिंदा हूँ। कहती है और कोई बात करो मर्दों वाली, तुम ख़रीदार भी एक नंबर ख़रीदार भी पता नहीं 2 नंबर क्या, मुझे तो भूल ही है वो तो सारा उस तरह करके। अच्छा जब ये बिज़नेस मीटिंग के लिए जाती है तो उसको वो कहते हैं हम आज ही साइड जो है विजिट कर लेंगे जो भी है। तो कहती है सर बिलाल जो है मैं चाहती हूँ सिंगापुर से, तो उसको तो नहीं पता होता कि दूसरे ने ये कहा। कहते हैं नहीं नहीं सर तो अपने घर है। ये कहती है हम दिन को जाएंगे, और ये उसकी तरफ चली जाती ताकि जाके देखे कि बिलाल अब्दुल्ला क्यों। और हमशा भी दुबई आ गई है कि कहते हैं आओ हम बैठो। कहते हैं मुझे लगता है मैं एक लूज़र हूँ। मैं कहते नहीं सर आप इतने बड़े बिजनेस वाले, कौन है आप, कहाँ से। तो कहते हैं मैं उसके लड़की से हार गया, और ये अगर बिलाल अब्दुल्ला से नहीं मिल रहा क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। बट जब सदफ का ऐसे पता चलता, कहते नहीं नहीं उसको नहीं बताओ कि मैं तो आप जाके, वो रुकेगी नहीं, आपसे मिल के जाएगी, आप उसे मेरा मत बताइएगा, मैं किसी और कमरे में चल जाती हूँ। क्यों नहीं बताइए क्या चाह रहा है। बस यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। खुलासा क्या निकला कुछ ना, आपको समझ आपको आया तो आप लोग बड़ा शार्प माइंड है, मुझे कुछ समझ ना आया। तो खुलासा यही है, इसमें से कुछ समझ नहीं आया। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। दुआ में देखिए।